नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। बारिश का दौर लगातार जारी है। 15 से ज्यादा जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ ही वज्रपात की भी आशंका है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, भिंड में भारी बारिश की चेतावनी। नर्मदापुरम, उज्जैन संभागों के जिलों के साथ सिवनी, मंडला, सीहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, गुना में मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। अब ईस्ट एमपी में रेनफॉल बढ़ेगा, एक्टिविटी बढ़ेगी। वेस्ट एमपी में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। दौर लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरह के अलर्ट जो हैं जारी किए गए हैं। दौर अभी भी जारी है, लगातार बारिश का दौर जारी है। कहीं पर तेज बारिश तो कहीं पर मध्यम बारिश हो रही है और इसी तरह बारिश लगातार जारी रहेगी। 15 से ज्यादा जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो छिंदवाड़ा, बालाघाट, भिंड में भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है, चेतावनी दी गई है। अब ईस्ट एमपी में रेनफॉल एक्टिविटी जो है बढ़ेगी, तो वहीं वेस्ट एमपी में भी जो है बारिश होगी और दौर बारिश का अब लगातार जारी रहेगा मध्य प्रदेश में। क्या हो रहा ना, जल भरा हो रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और कई सारे जिलों के लिए बता दें आपको येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जगह पर तेज बारिश होगी, लगातार बारिश रहेगी। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है छिंदवाड़ा, बालाघाट के लिए। अब ईस्ट एमपी में रेनफॉल एक्टिविटी जो है बढ़ेगी। तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। 2-4 लोगों को होना पड़ेगा परेशानी से और ऐसी स्थिति लगातार अभी बनी रहने की संभावना है। 15 से ज्यादा जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। छिंदवाड़ा, बालाघाट, भिंड में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और अब ईस्ट एमपी में जो है रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। क्या हो रहा ना, ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, लगातार बारिश का दौर मध्य प्रदेश में जारी है। अब 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और कहीं पर हैवी रेन की भी संभावना है। निश्चित तौर पर देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में लगातार मानसून जो है वो सक्रिय है और जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। अच्छी बारिश जो है वो हुई है मध्य प्रदेश में और आने वाले समय में भी इस तरीके की बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की जा रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों के लिए, 1 दर्जन से अधिक जिलों के लिए आज भी जो बारिश का अलर्ट है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और थोड़ा सा लोगों को सावधान और सतर्क रहने की चेतावनी भी दी जा रही है, क्योंकि कई जगहों पर बिजली गिरने जैसी जो संभावना है, थंडरस्टॉर्म की जो संभावना है वो भी मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की है, वो भी मौसम विभाग की ओर से बताई जा रही है। ऑरेंज और येलो अलर्ट भी मौसम को लेकर जारी किया गया है। हालांकि राजधानी भोपाल की बात करें तो बीते कुछ दिनों से ये जरूर देखा गया है कि भोपाल में बारिश नहीं हुई है, तो भोपाल के जो निवासी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो, क्योंकि उमस भरी गर्मी के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में अगर बात की जाए तो जो रेन कवर है, जो औसत बारिश हम जैसे कह सकते हैं, वो पूरी हुई है। अभी तक की अगर सीजन की बात करें, आने वाले समय में और बारिश होने की जो संभावना है वो बनी हुई है। कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहां पर अभी जो औसत रेनफॉल है वो नहीं हुआ है, लेकिन उसको भी कवर अप कर लिया जाएगा, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। और जहां पर अच्छी बारिश हो गई है वहां पर नदी नाले उफान पर हैं, तो
लोगों को थोड़ा सा वहां पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं भी बीते दिनों सामने आई हैं जब लोगों के वाहन पुलियों पर पानी होने के चलते फंस गए हैं, या फिर कई लोगों की डूबने की, पानी में बहने की जो घटना है वो भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिनको लेकर बेहद सतर्क और बेहद सावधान भी रहना है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। महिला अपराधों पर लगाम लगाने की कवायद जो है हो रही है। महिला पुलिस को स्कूटी देगी सरकार। लेडी पुलिस को मिलेंगे 250 टू व्हीलर, एमपी की 950 ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क अब मजबूत होगी। सीएम शिवराज और गृह मंत्री महिला पुलिसकर्मियों को 250 टू व्हीलर्स की चाबियां सौंपेंगे। बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मैं हूं अभिमन्यु पोस्टर पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम रखा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बाइक की सौगात दी जा रही है, स्कूटियां जो है महिलाओं को मिलेंगी वहां पर जो काम कर रही हैं पुलिस में हैं। आखिर किस तरह से ये प्रक्रिया होगी, कैसा कार्यक्रम होगा, बताइए। बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण आज का ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको स्कूटीज दी जाएंगी और वो इस स्कूटी के जरिए पेट्रोलिंग करेंगी, जिससे आने वाले समय में कानून व्यवस्था जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुलिस महकमे के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा और इस सबके पीछे सरकार का यही उद्देश्य है कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा सशक्त बनाया जाए, लोगों तक कानूनी सहायता, कानूनी मदद जो है वो समय पर पहुंचाई जाए, ताकि जो अपराध हैं उन पर पूरी तरह से नियंत्रण हो सके। और खासतौर पर बीते दिनों ये पुलिस का फोकस रहा है कि महिला अपराधों का और बच्चों के खिलाफ जिस तरीके के जो अपराध और जो घटनाएं होती हैं उनकी रोकथाम की जाए। और अभिमन्यु अभियान के पीछे भी यही एक बड़ा मकसद रहा है, जिसको लेकर लगातार कई तरीके के जो प्रयास हैं वो प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से किए गए हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो इस लिहाज से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और पिछले दिनों ऐसी कार्रवाइयां भी लगातार हमें देखने को मिली है, जिसमें एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करने का काम किया गया है, चाहे फिर वो माफियाओं के खिलाफ हो या फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ हो, लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ हो, मिलावटखोरों के खिलाफ हो, गुंडे बदमाशों के खिलाफ हो, और भी अन्य तरीके के जो आपराधिक तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं जो कानून व्यवस्था को भंग करने का काम करते हैं, इन सारे लोगों के खिलाफ जो है मजबूती के साथ काम करने के लिए लगातार शासन, प्रशासन, पुलिस काम कर रहे हैं। और उसी दिशा में एक और बढ़ता हुआ कदम जिसके तहत आज का ये पूरा कार्यक्रम आयोजित है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। मध्य प्रदेश के दमोह में सरकारी आक्रमणता के चलते हुए बड़े हादसे और उससे हुए भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई। खास बात यह भी है कि विधायक की ओर से वक्त पर जिम्मेदारों को चेताने के बाद भी कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते हर तरफ अब तबाही का मंजर है। ये तस्वीर जरा देखिए। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा तहसील का 30 साल पुराना पौड़ी तालाब है ये, जिसके फूटने के बाद तबाही का मंजर यहां नजर आ रहा है। गांव के मकान, खेत, खलिहान सब डूब गया। हजारों लोग बेघर हो गए और 2 गांव पानी में डूब गए। लेकिन यह नहीं होता अगर जिम्मेदार जागे रहते। ये तो छोड़िए, जल संसाधन विभाग के लोग जगाने पर भी अगर जाग जाते तो भी ये नहीं होता। देखिए ये सबूत जो बता रहा है कि जबेरा के स्थानीय बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने इस तालाब को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को 2 बार खत लिखा। न्यूज 18 के पास खत की कॉपी मौजूद है। विधानसभा में ध्यानाकर्षण की सूचना भी पत्र के जरिए दी गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक खत 2 मार्च को लिखा गया, दूसरा 14 तारीख को, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई, गहरीकरण नहीं किया गया। और आज जल संसाधन विभाग की अकर्मण्यता का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। जाहिर है हद दर्जे की लापरवाही ने विपक्ष में बैठी कांग्रेस को चुनावी साल में अहम मुद्दा हाथ दे दिया।
कांग्रेस की तरफ से शोभा ओझा ने कहा कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। धार के कारम डैम के फूटने की घटना से भी कोई सबक नहीं लिया गया और अब इस मामले में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छोटे अफसरों को नापने से कुछ नहीं होने वाला। असलियत यही है कि इनके विधायक भी अगर मामला विधानसभा में तक उठा दें, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है और नतीजा ये निकलता है कि 13 गांव डूब में आ जाते हैं, 1700 लोग विस्थापित किए जाते हैं, अपना घर बार उनका खत्म हो जाता है। तो आखिर इस पे लापरवाही किसकी है? सरकार की है, मंत्रियों की है, मंत्रालय की है, और आप केवल 2 छोटे अफसरों पर कार्रवाई करके इतिश्री कर देते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। ये सरकार सोई हुई सरकार है जिसको जगाने के लिए अब जनता कमर कस के बैठी है। वहीं बीजेपी इस गंभीर लापरवाही के मामले में बचाव की मुद्रा में है। बीजेपी के राज्यपाल सिसोदिया कहते हैं लापरवाही पर कार्रवाई हुई है, आगे भी कार्रवाई नजर आएगी। ये ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही, जनप्रतिनिधियों की पूरी सुनने का काम हमारी सरकार कर रही है। एक बात। दूसरी बात, तालाब की जहाँ तक आप बता रहे हैं तो उस घटना की पूरी उच्च स्तरीय जांच होने का काम हो रहा है। अधिकारी जो उसमें दोषी पाएगा उनको प्रथम दृष्टया जो दोषी पाएगा उनको हटाने का काम भी हुआ है और विस्तृत जांच भी सामने आएगी। बारिश भी इस बार बहुत ज़्यादा हुई है, कहीं कहीं बहुत अधिक बरसात हुई है, इस वजह से भी इस प्रकार की घटना होने का काम हुआ है। लेकिन आपके विधायक ही पहले चेता रहे हैं, विधानसभा में भी मामला उठा रहे हैं, तो नहीं, निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि का काम होता है, वो काम हमारे जनप्रतिनिधि बखूबी करने का काम करते हैं और उनके मामला उठाने के बाद वहां पर कार्रवाई भी करने का काम हुआ है। जाहिर है अपनी ही पार्टी के विधायक के जनहित के मुद्दे को लेकर लिखे पत्र पर कार्रवाई न होना इस पूरे मामले को न केवल गंभीर बनाता है बल्कि ये बताता है कि जिम्मेदारों ने हद दर्जे की लापरवाही दिखाई, जिसका खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी बीजेपी कह रही है कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 के लिए दमोह से आशीष जैन के साथ भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा के पास पौड़ी तालाब फूटने के मामले में जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के आरोपों पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जवाब दिया। तुलसीराम सिलावट ने सफाई देते हुए कहा कि 1990 में बना हुआ तालाब था जिसमें 1 MCM पानी था। तालाब की पाल टूटी, हालांकि उससे कोई जनहानि नहीं हुई है, ना कोई पशु हानि हुई है। फसलों के नुकसान का सर्वे करा रहे हैं। वो तालाब का एक था 1990 का, 1 MCM पानी था, उसमें ये गड़बड़ी पाई गई थी। उसको हम 2 लोगों को निलंबित कार्रवाई की, इसकी जांच भी हम कर रहे हैं। और कोई भी जनहानि नहीं हुई, कोई भी पशु हानि नहीं हुई। फसलों का हुआ जो नुकसान का उसका सर्वे करा। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की है। पार्टी और संघ के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की। 2 घंटे के लिए दिल्ली आए थे शिवराज सिंह चौहान। मध्यांचल भवन में रुके थे मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है, सूत्रों के हवाले से ये खबर। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की है। पार्टी और संघ के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। देश भर में सुर्खियां बने बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इंदौर पहुंचे, जहां पर वो करणी सेना द्वारा आयोजित पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी की 31वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप न्यायपालिका में विचाराधीन है, इसीलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। जिसके नाम के पीछे सीए लगा, करणी सेना वहां खड़ी मिलेगी। अब जो आप मीडिया कर्मी समझ लो, शक्ति प्रदर्शन या समाज प्रदर्शन या समाज की ताकत का प्रदर्शन, जो भी नहीं, वरिष्ठ व्यक्ति को आज आपने उनसे बात करी तो क्या आने वाले चुनाव के समय कोई बात हुई? जो पार्टी समाज के लोगों को जितना अधिक से अधिक टिकट प्रदान करेगी उस पार्टी का समर्थन करेंगे। नहीं, मेरे वो आरोप न्यायपालिका में विचाराधीन है, इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरा चेहरा आप देखें, क्या आपको इस पर आरोप दिखाई पड़ रहा है?
अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद गया प्रसाद परिवार सदमे में है और इस बीच पिता गया प्रसाद की पहली बार अंजू से बात हुई। गया प्रसाद ने बेटी अंजू को पाकिस्तान जाकर नाम, धर्म और पति बदलने की खबरों को लेकर जमकर फटकार लगाई। करीब 15 मिनट तक हुई वीडियो कॉल के दौरान गया प्रसाद ने अंजू को उसके भारत छोड़ने के बाद भी हालात के बारे में बताया। गया प्रसाद ने अंजू को बताया कि उसके बेटा बेटी किस तरह से उसके लिए बिलख रहे हैं। आखिर में बेटा गया प्रसाद ने अंजू से कहा कि वो अब हमारे लिए मर चुकी है, अब भारत वापस मत आना। वहीं अंजू की तरफ से व्हाट्सएप पर 3 लाइन का मैसेज किया गया। अंजू ने अपने पिता गया प्रसाद को लिखा कि आपके लिए मर चुकी हूं तो अब मुझसे बात मत करना। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।